जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पितरों की एक साधना बताऊंगा। इस साधना को करने के बाद में आपको आपके पितरों के दर्शन होंगे। ठीक है, उनके दर्शन आपको होंगे और ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो दर्शन आपको कैसे देते हैं। वो आपको सपने में आकर के भी दर्शन दे सकते हैं और साक्षात रूप से भी आपको दर्शन दे सकते हैं, और या फिर वो अपनी एक झलक आपको दिखा सकते हैं। तो ये साधना कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो साधना है ये पितृपक्ष के पहले दिन से शुरू होगी। पितृपक्ष कहीं कहीं पे 1 तारीख से बताया गया है, कहीं कहीं पे 2 तारीख से भी बताया गया है, लेकिन पितृपक्ष शुरू होता है पूर्णिमा तिथि से। ठीक है, यानी कि पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और अमावस्या पे ख़त्म होता है। अमावस्या के अगले दिन से ही नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको पहले दिन से ये साधना शुरू करनी, यानी कि पूर्णिमा तिथि को आपको ये साधना करनी है, और इसमें सूर्यास्त के बाद साधना करी जाएगी। तो क्या क्या है, कैसे करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी आपको ले लेनी है। उस चौकी के ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर जिस पितृ की आप साधना कर रहे हो या जिनके दर्शन आप करना चाहते हो उनकी फ़ोटो आपको स्थापित करनी है। उनकी फ़ोटो के ऊपर पुष्प माला आपको चढ़ानी है और उनको पुष्प अर्पित करने हैं। उसके बाद में उनके समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, अगरबत्ती जलानी है, एक जल का पात्र रखना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको ज़रूर डालना है, और उनके निमित्त आपको भोग प्रसाद उनको अर्पित करना है। भोग प्रसाद अपनी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप उनको दे सको। ठीक है, और उनके लिए आपको एक 1.25 मीटर सफ़ेद रंग का वस्त्र भी रखना है, या फिर आप उनको जो स्वापी होती है सफ़ेद रंग की, जो बड़े बुज़ुर्ग डाल के रखते हैं या अपने सिर पे बांध करके रखते हैं, वो भी आप उनके लिए रख सकते हो। ठीक है, एक स्वापी होती है, कहीं कहीं पर उसको अंगोछा बोला जाता है। तो ये भी आप रख सकते हो, या आप उनके लिए वस्त्र भी रख सकते हो, और इसको आप रखिए उनके नाम से। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे रख दोगे, अरेंज कर दोगे, धूप दीप जला दोगे उनके समक्ष, उसके बाद में आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है। संकल्प में आपको क्या बोलना है, अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, आप किस स्थान पे रहते हैं उस स्थान का नाम बोलना है, और आप ये साधना किस लिए कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है साधना करने का, वो पर्पस आपको बोलना है। और कितने दिन की आप साधना कर रहे हैं वो भी आपको बोलना है कि इतने दिनों के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। और इस साधना में आप किस मंत्र का जाप करेंगे उस मंत्र भी आपको बोलना है। ठीक है, और आप किस वजह से कर रहे हैं वो भी आपको बोलना है कि मुझे पितृ के दर्शन करने हैं, ये आपको बोलना है। ये सारी चीज़ें संकल्प में आपको इंक्लूड कर देनी है। और संकल्प आप मानसिक भी ले सकते हो, जैसे कि हाथ में आपको सारी वस्तुएं ले लेनी है। जब आप संकल्प लोगे तो हाथ में आपके कुछ दक्षिणा होनी चाहिए, कम से कम 11 रुपये तो होने चाहिए, साथ में पुष्प होने चाहिए और साबुत चावल होने चाहिए। उन चावलों को आपको उन जो चावल होते हैं उनको आपको हल्दी या रोली से नहीं रंगने हैं, वो पूरे के पूरे साबुत चावल ही सीधा सीधा आपको ले लेने हैं। 11 रुपये साबुत चावल, एक फूल, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको डाल करके हाथ की मुट्ठी बंद कर लेना है। और फिर आपको ऐसे मानसिक रूप से भी आप संकल्प ले सकते हो, नहीं तो आप बोल करके भी संकल्प ले सकते हो। मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं अपने पितरों के निमित्त ये साधना कर रहा हूँ, और पूर्णिमा तिथि से लेकर के अमावस्या तक मैं ये साधना करूँगा। मैं अपने पितरों के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं इस मंत्र का जाप करूँगा, मैं इतनी मालाएँ प्रतिदिन करूँगा, और इस साधना के प्रभाव से मुझे मेरे पितृ के दर्शन अवश्य प्राप्त हों। और जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करना। इस प्रकार से संकल्प लेकर के वो संकल्प अपने पितरों के चरणों में, यानी कि जहाँ पर आपने उनकी फ़ोटो रखी है वहीं पर आपको ऐसे करके समर्पयामी बोल के अर्पित कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि रुद्राक्ष की माला आपको ले लेनी है, या जिस भी माला से आप मंत्र का जप करते हैं, तुलसी की माला हो, चंदन की माला हो, कमलगट्टे की हो, स्फटिक की हो, रुद्राक्ष की हो, लाल चंदन की हो, सफ़ेद चंदन की हो, कोई सी भी माला आपके पास अवेलेबल हो वो माला आपको ले लेनी है।
और अगर आप गौमुखी में डाल करके जप करते हैं तो वो गौमुखी भी ले लेनी है। जैसे आप मंत्र का जप करते हो वैसे आपको शुरू करना है जप, नहीं तो आप वैसे करते हो तो वैसे आप जप कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। उसके बाद में मंत्र मैं आपको बताता हूँ। सब जब आप संकल्प ले लोगे, संकल्प लेने के बाद में जो आपके कुल देवता हैं और जो आपके इष्ट देवता हैं उनको प्रणाम करना है, उनसे आज्ञा लेनी है, अपने गुरु से आज्ञा लेनी है, ठीक है। गुरु को प्रणाम करना है, भगवान गणेश को प्रणाम करना है, भगवान शिव को प्रणाम करना है, भगवान विष्णु को प्रणाम करना है, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके, नमस्कार करके, स्थान देवता को नमस्कार करके, और जो योगिनी चल रही हो उस योगिनी को नमस्कार करके, या फिर आप सीधा योगिनी को प्रणाम कर सकते हैं, माँ आदि शक्ति को प्रणाम कर सकते हैं। तो सभी की आज्ञा लेकर के, सभी को नमस्कार करके, सभी से प्रार्थना करके, तब उसके बाद में आपको अपने पितरों के मंत्र का जप आपको शुरू करना है। मंत्र कौन सा रहेगा? मंत्र वही रहेगा जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, 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 यह मंत्र रहेगा। इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 31 मालाएं करनी है, ठीक है। इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 31 मालाएं करनी है। और ये जप आपको किस वक्त करना है? ये जप आपको करना है सूर्यास्त होने के बाद में। सूर्यास्त होने के बाद में जब आप ये साधना कर लोगे, जब आप मंत्र का जप कर लोगे, ठीक है, उसके बाद में अपना जप अपने पितृ को समर्पित आपको करना है, क्योंकि आपके मंत्र की ऊर्जा प्राप्त करके ही आपके पितृ आपके पास आ पाएंगे और आपको दर्शन दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये बोलना है कि मैंने जितना भी मंत्र का जप किया है वह जप मैं अपने पितृ देवता को समर्पित करता हूँ, और मेरे पितृ देवता आप इस जप को ग्रहण कीजिए और मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए, ठीक है। ऐसे आपको प्रतिदिन बोलना है। पूरी की पूरी आपकी ये पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक साधना चलेगी। अमावस्या की रात्रि काल तक आपको आपके पितृ के ज़रूर दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप जप कर लोगे, उनको समर्पित कर दोगे, फिर उसके बाद उनको प्रणाम करके, नमस्कार करके आपको उठ जाना है। उठ जाने के बाद में जब आप सोने के लिए जाओगे रात्रि काल में, और रात्रि काल में जब आप सोने के लिए जाओगे, अगर आप इसमें ज़मीन पे सो सको तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ पर भी आप सो, लेकिन अकेले सोना। आपके साथ में आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। आपके आसपास हो लेकिन जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो उस बिस्तर पे आपके सिवा कोई और नहीं होना चाहिए। आपकी पत्नी भी नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके बच्चे भी नहीं होने चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। सिर्फ उस बिस्तर पे आप ही होगे। और उसमें आपको क्या करना है, एक जल का लोटा लेना है। रात्रि काल में एक जल का लोटा लेकर के उसमें आपको थोड़े से साबुत चावल डाल देने हैं। चावल खंडित नहीं होने चाहिए। 1 रुपये का सिक्का डाल देना है, और 1 सुपारी उसमें आपको डाल देनी है अपने पितृ के नाम से, और अपने पितृ का आवाहन आपको करते हुए उसके बाद आपको सोना है। बैठ करके हाथ जोड़ करके अपने पितृ का मन ही मन में मानसिक रूप से उनका आवाहन आपको करना है कि हे पितृ देवता आप आइए, मैं आपका दर्शन करने का अभिलाषी हूँ, दर्शन करने का इच्छुक हूँ, और मैं आपके दर्शन करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे सामर्थ्य के अनुसार, मेरी शक्ति के अनुसार, मेरी ऊर्जा के अनुसार मुझे आप दर्शन देने की कृपा कीजिए, मुझे कृतार्थ करिए, मेरे परिवार को कृतार्थ करते, क्योंकि हम सभी लोग आपके वंशज हैं। अगर आप नहीं होते तो आज हम इस धरा पे नहीं होते। इस प्रकार से उनकी स्तुति करके, उनको प्रणाम करके आपको सो जाना है। निश्चित रूप से कह रहा हूँ, आपको दर्शन अवश्य होंगे। सपने में भी दर्शन हो सकते हैं, साक्षात रूप से भी दर्शन हो सकते हैं, किसी संकेत मात्र से भी आपको दर्शन हो सकते हैं। उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको दर्शन कैसे होंगे। अगर आपके पितृ किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं हैं, या फिर बंधन का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के पाप कर्म के कारण वो किसी प्रेत योनि में हो, या किसी तांत्रिक के बंधन में हो, या किसी भी तरह के बंधन में नहीं है, तो उनके दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आपको उनके दर्शन नहीं होते और आप ये साधना करके उनको समर्पित करते हो, तो इस साधना के प्रभाव से उनके बंधन भी खुल जाएंगे, ठीक है। और जब बंधन खुल जाएंगे तो स्वतः आपको उनके दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के साधना करनी है। प्रतिदिन 31 मालाएं कम से कम आपको करनी है, और इससे कम नहीं होंगी। इतनी मालाएं तो आपको करनी ही करनी है। और इसमें आपको यज्ञ भी करना है, हवन भी करना है। हवन कब आपको करना है? हवन उस दिन करना है जिस दिन उनका देहांत हुआ था, जिस दिन उनके लिए आप श्राद्ध करोगे,
जैसे कि चाहे प्रथम तिथि पे हो, द्वितीया पे हो, तृतीया पे हो, चतुर्थी पे हो, पंचमी पे हो, षष्ठी पे हो, सप्तमी पे हो, अष्टमी पे हो, जिस भी दिन वो दिवंगत हुए थे, जिस भी दिन उनका देहांत हुआ था, उस तिथि पे, जिस तिथि पे आप उनका श्राद्ध कर्म करेंगे, उस तिथि पर ही आपको उनके लिए हवन करना है। उसी मंत्र से करना है जिस मंत्र से आप जप कर रहे हो, ठीक है। और हवन में आपको अपने यथा सामर्थ्य के अनुसार उनको फल फूल और खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी और इसके साथ में फलों का भोग, ड्राई फ्रूट्स का भोग उसमें हवन में डालना है आपको। देसी घी की आहुतियाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार आपको करना है, ठीक है। आपका यज्ञ भी पूरा होगा, आपकी साधना भी पूरी होगी और यज्ञ की अग्नि में भी आपको उनके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। मैंने बताया ना, किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पे उनके दर्शन, उनकी छवि आपको दिखाई दे सकती है। उनकी फ़ोटो में, किसी दीवार पे, किसी हवन की अग्नि में मंत्र जप करते हुए आपको दर्शन हो सकते हैं उनके। उनकी आवाज़ सुनाई दे सकती है, स्वप्न में उनके दर्शन हो सकते हैं। तो शक्ति के ऊपर निर्भर करता है और साधक के ऊपर निर्भर करता है कि आपको दर्शन किस प्रकार से प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से उनकी साधना करिए और उनके दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई बात रह गई हो, मिस हो गई हो मुझसे, मैं भूल गया हूँ बताना आपको, या आपको समझ में ना आ रही हो, कमेंट में कर देना, मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।